सच सच बताना, जब आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता या बहुत ज्यादा तंग करता है या फिर जब आप टायर्ड होते हो तो आप बोलते हो ना कि बस 5 मिनट के लिए फोन ले लो। आई नो, फिर कब ये 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटे और एडिक्शन बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और फिर आप ही बोलते हो कि मेरा बच्चा तो बिना फोन के खाना ही नहीं खाता या फिर बहुत ज्यादा परेशान करता है अगर मैं उसको स्क्रीन ना दूं तो। आई नो, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। सो स्टोरी टाइम, मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ गैदरिंग में, किसी को पता चलता है कि मेरे बच्चे टीवी, फोन, आईपैड नहीं देखते, तो वो थोड़ा सा शॉकिंगली मुझसे पूछते हैं कि हाउ, ऐसा कैसे हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो। पहला तो वो पूछते हैं कि हाँ कैसे, दूसरा पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा एक दिन और फिर मुझे समझ में आया कि बच्चे जो है पैदा नहीं होते कि उन्हें फोन के बारे में पता है, टीवी के बारे में पता है, या फिर पैदा होते ही वो आईपैड नहीं मांगने लगते। ये हम ही होते हैं जो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चीजों से, और फिर ये हैबिट बन जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। तो आपके बच्चे स्क्रीन के एडिक्शन हो रहे हैं, ये स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हैबिट का प्रॉब्लम है, ये एक पैटर्न है जो ओवर टाइम रिपीट होता रहता है और फिर एडिक्शन बन जाता है। जैसे आपका बच्चा आज खाना नहीं खा रहा और आपको ये है कि कुछ भी करके मैं इसे खाना खिला दूं वरना मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। आप सोचते हो कि 5 मिनट स्क्रीन दिखाने से क्या ही हो जाएगा, एटलीस्ट मेरा बच्चा खाना तो खा लेगा। अब होता यह है कि आपने स्क्रीन दिया और आपके बच्चे ने इतने अच्छे से खाना खाया जितने वो पिछले 1-2 महीने से भी नहीं खा रहा था। आप इतने ज्यादा अंदर से खुश होते हो, आपको लगता है वाह ये चीज वर्क कर रही है, मतलब मैं तो परेशान भी नहीं हुई और उसने आराम से खा लिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर आप ऐसे ही ट्राई करते हो, वीक में एक बार, फिर ऐसे आप सोचते हो कि ये स्क्रीन से बहुत ईज़ी हो जा रहा है बच्चे को खाना खिलाना और फिर आप देने लगते हो स्क्रीन। फिर बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मम्मा स्क्रीन दे देगी। फिर वो जानबूझ के और खाना नहीं खाते हैं बिना स्क्रीन के और फिर ये एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान कर रहे होते हैं, आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट सुकून से खाना खा लूँगी अगर मैं इनको स्क्रीन दे देती हूँ तो। फिर बच्चा कहीं भी आप ले जाओ उसको, फिर वो स्क्रीन की डिमांड करेगा क्योंकि उसे ये है कि मैं रोने चिल्लाने से मुझे स्क्रीन मिल जाएगा। और स्क्रीन चीज ही ऐसी है, इंटरटेनमेंट ही है, एडिक्शन है, ओवर स्टिमुलेट कर देता है, इतनी बेकार चीजें हैं, हम पता भी नहीं होता कि हम इन बच्चों को क्या दे रहे हैं। कोकोमेलन बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब सबके जुबान पे वही राइम चलती रहती है और वो बच्चे कब वो चीज लर्न करते हैं, उन्हें कब वो फैसिनेट करने लगता है, हमें नहीं पता लगता। फिर एक चीज आता है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और हम बहुत ज्यादा टायर्ड हैं या फिर हम बीमार हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं कि थोड़ी देर तो मैं सुकून से लेट पाऊंगी। आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज किड्स विदाउट स्क्रीन, आई नो, स्पेशली व्हेन यू आर सिक। फिर बच्चा इस चीज की डिमांड करने लगता है और आप सोचते हो कि यार मुझे 30 मिनट्स आराम से बेड में लेटने को मिल जाएगा बिना इंटरप्शन के और मैं दे देती हूँ। फिर वो ओवर द टाइम रिपीट होते 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 एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। दूसरी चीज, जब मुझसे लोग पूछते हैं हाउ आर यू मैनेजिंग, बिना स्क्रीन के 2 बच्चों के बिना किसी के हेल्प आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप पागल नहीं हो जाते? आंसर है यस, पागल मैं हो जाती हूँ, बट मुझे पता है कि ये जो इनिशियल का टाइम होता है 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए। और उसमें अगर हम उन्हें स्क्रीन पे लगा के रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये सही है। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, जैसे बड़े हमारे कहते हैं हमारे ज़माने में, तो उस ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हमें फ़ोन वगैरह, स्क्रीन वगैरह मिली थी? नहीं ना। हम भी तो ऐसे ही कुछ भी इधर से किचन में या इधर उधर खेल के ही बड़े हुए हैं। तीसरी चीज, जब लोगों को पता चलता है कि मेरे बच्चे इंटरेस्ट कैसे लेते हैं किचन में या फिर क्लीनिंग में या फिर बुक्स में, कैसे उनको इंटरेस्ट है, तो मैं उन्हें ये बताती हूँ कि उनके पास स्क्रीन नहीं है, सिंपल, उनके लिए तो यही एंटरटेनमेंट है। मेरी बेटी ऑलमोस्ट 5.5 ईयर की होने वाली है एंड लोग बोलते हैं कि कैसे, मतलब इसको इंटरेस्ट आता है किचन में, तो मैं बोलती हूँ कि उसके लिए यही यही इंटरटेनमेंट है। मैं जब खाना बना रही होती हूँ कुछ कुछ चीजें, तो वो खुद देखती है और बोलती है मम्मा क्या मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ। वो अपना एक छोटा सा स्टेप स्टूल लेके आती है, वहां पे खड़ी हो जाती थी। फिर ऐसे ही उसको आलमंड्स पील करना, एग पील करना, इन सब में इंटरेस्ट आने लगा। और फिर जब समर स्टार्ट होती है ना, तो पॉप्सिकल बनाना फ्रूट से, ये सब चीजें मैं उसके साथ ट्राई करने लगी और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगी। और ये जब वो कोई भी चीज थोड़ी सी भी हेल्प करके चीज बनाती है ना, तो वो इतना प्राउडली होके बताती है सबको घर पे, दादा दादी नाना नानी को, कि उसने ये चीज बनाई। और इससे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, राइट? टीवी के सामने बैठ के वो क्या सीख रहे हैं? ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, प्रैक्टिकली उनको सिखाना थोड़ा टफ होता है, बट यही आपके बच्चों के लिए अच्छा है। और इनिशियल ईयर्स टफ होते हैं हम मदर्स के लिए, नो डाउट बहुत टफ होते हैं।
दूसरी चीज़, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बुक्स रीड करने में। अब पहले बच्चे में तो हम करते ही हैं इतनी सारी मेहनत, हर चीज़ इतना देख के ऐसे नहीं वैसे बच्चों को बुक्स रीड करते हैं बेड टाइम पे। मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बुक पसंद आने लगी। अब मेरे सेकंड जो मेरा बेटा है वो भी 1 एंड हाफ ईयर का है, बट उसने लाइक 13 मंथ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अनाया को देख रहा था पढ़ते हुए। अब उसे इतनी ज़्यादा बुक्स अच्छी लगती हैं रीड करना, क्योंकि हमने पहले बच्चे में मेहनत करी और दूसरे में तो मैं तो बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ हो जाता है काम। दूसरे बच्चे में हम वैसे ही थोड़ी चीज़ें कम ही कर देते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि अगर हम पहले बच्चे में थोड़ी मेहनत करें ना, तो ये दूसरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उसको देख रहा है पूरे टाइम। वो देख रहा है कि वो क्या कर रही है, उसको भी वही चीज़ें करनी है। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, कलर करना, पेपर कट करना, ये सारी चीज़ें अनाया करती रहती है। मतलब उसको उसको बोलना भी नहीं पड़ता, वो खुद से चीज़ें इधर-उधर करती रहती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे पूरे टाइम एंटरटेन करें, राइट? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने बच्चों को बोर होने देती हूँ, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि मेरी बेटी जब ऐसे लेटी हुई होती है, बोर हो रही होती है ना, फिर उसके दिमाग में बहुत से सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वो ये सब सोच रही होती है। फिर वो मुझसे पूछती है, रिकॉल करती है पास्ट मेमोरीज़, तो मुझे लगता है इसको ये सब चीज़ें याद हैं। फिर वो मुझसे उन चीज़ों के बारे में बात करती है, एंड एट दैट टाइम आई फील गुड कि चलो स्क्रीन ना दिखाने का ये सारा तो फ़ायदा है। क्योंकि जब बच्चों का दिमाग स्क्रीन पे लगा होता है तो वो ये सारी चीज़ें खुद से नहीं सोच रहे होते हैं। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था कि बच्चों को बोर होने देना इज़ एक्चुअली अ गुड आइडिया। तो मैं उन्हें जब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, तब उन्हें समझ में आता है। अभी मैं एक गैदरिंग में गई थी, तो वहाँ पे एक मदर ने बोला कि बच्चे को आईपैड तुम कभी मत देना। तो मैंने सोचा कि आईपैड क्या, कुछ भी इन्हें नहीं पता, आईपैड तो सिर्फ़ हमारे लिए है जो हम देखते हैं एक्चुअली में। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो है रोल मॉडल बनना। अब इसका क्या मतलब है? आप बोलो कि कैसे हम बच्चों को स्क्रीन से रोकें? बहुत ईज़ी है। आप खुद स्क्रीन से दूर रहो, तो बच्चों को क्या पता स्क्रीन क्या है, राइट? जब हमारी बेटी पैदा हुई तो मुझे ये था इनिशियली कि 2 साल तक नहीं देंगे, फिर जैसा होगा वैसे देखेंगे। फिर वो 2 साल कब 5 साल, साढ़े 5 साल हो गए, हमें खुद नहीं समझ में आया। उसको स्पेक्स हैं, बट वो स्क्रीन की वज़ह से कोई स्पेक्स नहीं लगाती, उसका बाय बर्थ था, वो अलग चीज़ है। बट जब उसको स्पेक्स लगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स में, तब मैंने सोचा कि जितना मैं डिले कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। इवेंचुअली तो स्क्रीन उन्हें मिलना ही है, स्कूल जाएँगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो ही जाएँगी। तो हमने एक चीज़ जो करी वो थी अपना टीवी बंद कर दिया। हमारे घर में बहुत बड़ा टीवी है, वो बंद रहता है। मैं उसको वीकली क्लीन करती हूँ, दैट्स इट। अब हम कैसे अपना स्क्रीन टाइम लेते हैं, वो ये है कि जब हमारे बच्चे रात में सो जाते हैं या दिन में नैप ले रहे होते हैं, तब हम देखते हैं। और मेरे हस्बैंड को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आईपैड में क्रिकेट देखते हैं, बट अपने कान में एयरपॉड लगाए होते हैं। और इस क्रिकेट मैच ऐसा है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे होते, वो चल रहा होता है, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो बार-बार आके देखें। तो इस तरह से मतलब हमने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है कि हमारे बच्चे स्क्रीन एडिक्टेड ना हो। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं स्क्रीन एडिक्टेड थी, क्योंकि मेरे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं था उस टाइम पे। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं क्लास 8-9 में थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था स्क्रीन पूरे टाइम, मतलब पढ़ाई करती थी और स्क्रीन, 2 ही चीज़ थी। क्योंकि मेरे घर में मेरी कोई सिस्टर नहीं थी जिससे मैं बात कर पाती, मम्मी ऑलरेडी सब कामों में इतना बिज़ी होती थी। तो या तो स्कूल, पढ़ाई या फिर स्क्रीन। और इस स्क्रीन की वज़ह से हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अभी भी मुझे याद है। बट ख़ैर उस टाइम पे हम फिर भी बड़े हो गए थे, हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में। बट हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और आजकल तो इतनी ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं, हमको हमारे बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन ना दो। प्लीज़ जो भी मदर्स अपने बच्चों को स्क्रीन दे रही हैं, डोंट ऑफेंड, क्योंकि मैं एक पैटर्न की बात कर रही हूँ कि जब आप टायर्ड होते हो, जब आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, जब आपका बच्चा परेशान कर रहा होता है, तब आप स्क्रीन देते हो। वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन एक एजुकेशनल पर्पज़ की वज़ह से दे रहे हो कि उसका टाइम फिक्स है 30 मिनट्स या 1 आवर, और कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिससे बच्चा कुछ सीख रहा है, वो एक अलग चीज़ है। और मैं यहाँ पे बात पैटर्न की कर रही हूँ जो कि बच्चों को स्क्रीन एडिक्टेड बनाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि मैं एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।